हाँ तो गाइस बात करते हैं यहाँ पर गोल्ड को लेकर के गोल्ड की क्या अपडेट और गोल्ड का नेक्स्ट मूव और टारगेट क्या रहने वाला है। आज है 16 दिसंबर और इस वीक का डे 2 है यानी कि ट्यूसडे का दिन है। और गोल्ड अभी ट्रेड हो रहा है $4,286 पे। अब गोल्ड यहाँ से बाय होगा या सेल होगा इसके ऊपर हम काफी डिटेल में बात करेंगे। और इसी के साथ साथ जो कल और परसों मैंने आपके साथ सेटअप शेयर किया था उसका क्या रिजल्ट है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आपने मुझे कमेंट में बताना है आपने क्या मेरे उन सेटअप्स को फॉलो किया था, अगर किया था तो कितना बेनिफिट उठाया और उससे आपको क्या कुछ सीखने का मौका मिला है। और इसी के साथ साथ आज का दिन जो है गोल्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज 8 मेजर बड़ी न्यूज़ेस आने वाली हैं। और ये डाटा बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है गोल्ड के ऊपर। ये डिपेंड करता है ये डाटा अगर पॉजिटिव आया तो फिर तो गोल्ड बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, अगर नेगेटिव आया तो फिर गोल्ड के ऊपर काफी अच्छा खासा हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि गोल्ड के फंडामेंटल न्यूज़ेस और जो डाटा है वो क्या कह रहा है। अभी जस्ट हम टेक्निकली तौर पे देखेंगे कि गोल्ड क्या करने वाला है। तो चलो चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर और गोल्ड के ऊपर डिटेल में बात करते हैं। सो गाइस सबसे पहले प्रीवियस सेटअप्स को लेकर बात कर लेते हैं जो लास्ट 2 वीडियोस में मैंने आपके साथ सेटअप शेयर किए थे। पहला सेटअप मैंने शेयर किया था 14 दिसंबर संडे वाले दिन। गोल्ड ने जो अपनी क्लोजिंग दी थी फ्राइडे वाले दिन वो $4,300 पे दी थी और मैंने आपको बोला था कि मंडे की जो ओपनिंग होगी 15 दिसंबर की वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गोल्ड यहाँ से बाय होगा। $4,306 पे गोल्ड गया तो आप यहाँ पर बाय करना और आपका फर्स्ट टीपी $4,320 होगा। और जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर आप $4,343 तक गोल्ड को देखेंगे। और इस जोन से भी 4,343 से $50 के जोन से भी गोल्ड में एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। बकायदा मैंने यहाँ पर लेवल्स वगैरह भी मेंशन किए थे, यहाँ पर आप देख लो सब कुछ मैंने क्लियर बताया हुआ था कि गोल्ड कहाँ से बाय होगा कहाँ से सेल होगा सब कुछ बताया था। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर क्लियर बोला। उसके बाद मैंने बोला था कि जैसे ये लेवल से इस लेवल तक आता है तो फिर हम यहाँ से एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर ये लेवल भी ब्रेक हुआ 4,320 से $22 का, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने मेंशन किया हुआ था, तो फिर गोल्ड मजीद नीचे की तरफ गिरेगा और ये 4,260 से $70 के जोन में आ सकता है। और ये सेटअप मैंने फेसबुक पे भी शेयर किया था, यहाँ पर आप देख लो 14 दिसंबर वाले दिन आपके साथ ये मैंने सेटअप शेयर कर दिया था। ये वो सेटअप है जो अभी मैं आपको वीडियो में दिखा रहा था। तो अब हम इसका रिजल्ट भी देखते हैं। तो आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं गोल्ड का। ये वो सेटअप था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। यहाँ पर आप देखो 4,306 से ये ऊपर गया 4,320, इस लेवल से मैंने बोला था कि ये सेल होगा। इसके बाद देखो गोल्ड नीचे आया, मैंने आपको बोला था कि जैसे ये ब्रेक डाउन करे टेस्ट करे उसके बाद यहाँ से भी सेल होगा। और मिनिमम टारगेट आपको दिया हुआ 4,260, ये ऑलमोस्ट तकरीबन 4,270 तक आया। ये तो वो सेटअप है जो मैंने 14 दिसंबर को शेयर किया था। और कल की वीडियो में भी मैंने आपको एक सेटअप दिया था, वो क्या था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वो सेटअप है जो कल की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था। आपको बोला था कि आप फिबोनाची टूल की मदद से यहाँ पर गोल्ड का लोअर हाई मार्क कर लेना, जो उसका जोन निकल कर आएगा आप वहां से अपने एक तो बाइंग प्लान भी कर सकते हैं और उस लेवल तक अपने ट्रेड को भी लेकर चल सकते हैं। यहाँ पर आप देख लो गोल्ड जो उस वक्त ट्रेड हो रहा था ऑलमोस्ट तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यहाँ पर आप देख लो $4,350 के जोन में था। ये वही सेटअप है जो भी आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, ठीक है ये वाला। ठीक है, मैंने यहाँ पर बोला था कि हम यहाँ से अगर हम देखें फिबोनाची टूल की मदद से हमारे पास जो जोन निकल कर आता है, यहाँ पर आप देख लो मैंने फिबोनाची टूल का यूज किया था 4,290 से $4,300 का ये जोन बन रहा है। ये वो सेटअप था और ये इसका रिजल्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो यहां से ये नीचे आया और उसी जोन में आया जहां तक हमने एक्सपेक्ट किया था और फिर यहीं से एक बाउंस आया और 4,317 तक गया और मैंने फिर ये पोस्ट डाल दी थी कि आप यहाँ पर अपनी ट्रेड क्लोज कर सकते हैं। अब बात करते हैं अब आगे गोल्ड क्या करेगा। ये तो प्रीवियस सेटअप्स थे, अब आगे गोल्ड क्या करने वाला उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। सो गाइस गोल्ड की इस टाइम करंट सिचुएशन की बात करें तो गोल्ड इस टाइम पूरा कसाई बना हुआ है, बायर और सेलर दोनों के एसएल भी ले रहा है और उनको लिक्विडेट भी कर रहा है। तो मुझे यहाँ पर अक्षय खन्ना का एक डायलॉग याद आ गया जो उसने धुरंधर फिल्म में रहमान डकैत के रोल में उसने बोला था कि रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है। तो सेम इस टाइम गोल्ड वही कर रहा है बायर और सेलर के साथ। ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि आज आपको पता है कि 8 बड़ी न्यूज़ेस आने वाली हैं। तो इतनी जल्दी ना तो वो बायर को अच्छा कुछ गेन करने का चांस देगा और ना ही सेलर को, इसलिए वो इस टाइम दोनों को यहाँ पर नचाने वाला है। तो आपको यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ बहुत सारे ऐसे लेवल शेयर करूंगा जिससे आप फायदा उठा सकते हैं। और इसी के साथ साथ जरूरी नहीं होता कि आपको हर बार प्रॉफिट बनाना, कैपिटल बचाना भी सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है। सो इसलिए आपने फोमो का शिकार होके विदाउट एसएल आपने यहाँ पर कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करनी। और हाँ, एक डिस्क्लेमर साथ में मैं देना चाहूंगा,
आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। ये जितने भी एनालिसिस आपके साथ शेयर करता हूँ ये एजुकेशन पर्पज के साथ है, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। और वही सेटअप शेयर करता हूँ जिसको मैं खुद प्लान कर रहा होता हूँ। अभी गोल्ड अगर आप देखो तो $4,285 पे है। तो अभी गोल्ड का जो हमारे पास एक डिमांड जोन आता है वो ये वाला आता है, जो कि हमारे पास बनता है 4,255 से $260 के जोन में। ये एक अच्छा डिमांड जोन है, यहाँ से एक बाउंस बैक कर सकता है गोल्ड। 100 to 100 पिप्स आप यहाँ से गेन कर सकते हैं 20, 30, 40 पिप्स के एसएल के साथ। और अगर इसी लेवल को ब्रेक कर देता है जो कि बनता है $4,257 का, हाँ एक चीज बताता चलूं, ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, ठीक है। जैसे ये $4,255 के लेवल को ब्रेक करके नीचे आ जाता है, जैसे कि इसने ब्रेक डाउन किया, टेस्ट किया, फिर नीचे आया, तब आप यहाँ पर अपनी सेल की ट्रेड प्लान करेंगे। विक पे कभी ट्रेड ना करना है। जैसे इसने विक मारी, आपने देखा यार इसने विक मार दिया, ट्रेड करनी है, नहीं 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 नहीं, ये गलती आपने नहीं करनी। आपने स्मार्ट टाइम फ्रेम चेंज कर लेना, यानी कि एलटीएफ पे चले जाना, 15 मिनट पे आपने देख लेना, 5 मिनट पे देख लेना। इसने ब्रेकडाउन दिया, टेस्ट किया, और जिसने ब्रेकडाउन दिया इसका लो ब्रेक हो गया। जैसे एग्जांपल है ये, इसने ब्रेकडाउन दिया, ऊपर गया, समझो ये टेस्ट हो गया। अब जब दोबारा नीचे कैंडल आए, इसके लो को ब्रेक करे, फिर सेल बनती है। इसी तरह सेम यहाँ पर भी आपने इस चीज को आपने समझना, फिर आपने सेल करनी है। सिर्फ विक पे नहीं करनी, विक पे ये काम कर सकता है, आपको लिक्विडेट कर सकता है, आपके एसएल ले सकता है, ठीक है। तो जैसे ये सिनेरियो, तो यहाँ पर आपकी सेल बनती है 4,250 $51। उसके बाद आपका जो टारगेट होगा मिनिमम, वो होगा यहाँ पर आप लेके चल सकते हो 4,215 से $20 के जोन में। और फिर यहाँ से एक बाउंस आएगा ऊपर, जो फिर वैल्यू गैप बना होगा उसको ये फिलअप करेगा, फिर नीचे आएगा, ठीक है। और आप इसको इस तरह भी यूज कर सकते हो, ये टूल का यूज करके, जहां से इसने अपना हाई बनाया होगा उस हाई से आपने उसके लो तक मार कर लेना। तो आप उतना पुल बैक देख सकते हैं कि जब अपने डिमांड जोन से दोबारा से अपसाइड पे जाएगा तो इतना पुल बैक देखने को मिल सकता है। इसकी एग्जांपल मैं ऊपर भी दूंगा ताकि आपको चीज क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसी तरह हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस जोन में आएगा। बाकी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा एक और वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दूं। ये तो हो गया सेल। अगर यहाँ से दोबारा से अपसाइड पे चला जाता तो फिर क्या करेंगे? हमारे पास ये दोबारा से एक जो हमारे पास रिजेक्शन जोन होगा वो तकरीबन 4,280 से $90 के जोन में होगा। अगर यहाँ से बाउंस लेता है 4,260 से, तो ये एक रिजेक्शन जोन होगा। क्या इस जोन में रह के ट्रेड कर सकते हैं? ये भी मैं आपको बताता हूँ। और अगर ये दोबारा से यहाँ से अपसाइड पे जाता है तो एक ये भी रिजेक्शन है 4,311 से $15 के जोन में। और अगर इस लेवल को भी ब्रेक करता है तो फिर $4,325 पे आपको एक अच्छा यहाँ पर बाय जो है जोन देखने को मिलेगा। और आप मिनिमम टारगेट लेके चल सकते हो 4,245 से $50, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपके साथ एक और सेटअप भी शेयर करना चाहूंगा। यहाँ पर आप देख लो, इस लेवल से भी इसको रिजेक्शन मिल सकती है 4,316 से भी। और फिर उसके बाद 4,000 तकरीबन हमारे पास लेवल बनता है $4,290। अच्छा, ये सारे लेवल जो मैं शेयर कर रहा हूँ ना, इसकी मैं पोस्ट भी फेसबुक पे शेयर कर दूंगा। एक मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको जूम करके भी दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप देख लो, ये सारे लेवल्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। तो एक और सेटअप भी है जो मैं अभी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, उससे भी आपको काफी हद तक चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसको अगर आप देखो 15 मिनट पे और 5 मिनट पे, तो यहाँ पर एक हमारे पास फिर वैल्यू गैप बना हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हो एक फिर वैल्यू गैप जो कि इसने अभी तक फिलअप नहीं किया गोल्ड ने। अगर ये अपने इस लेवल को ब्रेक करता है $4,293 के लेवल को, तो ये फिर वैल्यू गैप फिलअप करने आएगा। और यहाँ पर कोई भी इंडसियन कैंडल आपको देखने को मिलती है तो यहाँ से भी आपको सेल देखने को मिलेगा। आपने यहाँ से सेल नहीं करना, आपने कोशिश करनी है अगर सेल प्लान करनी है तो 4,310 $15 के जोन से आपको सेल मिल सकता है, ठीक है। इस जोन से आपको एक अच्छा सेल दोबारा से देखने को मिल सकता है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये डिपेंड करता है इसके ऊपर, क्योंकि समटाइम हमारे एनालिसिस भी गलत हो जाते हैं। इस जोन के अंदर से आपको एक सेल मिल सकता है जिसमें आप 100-200 पिप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको यहाँ से अगर मजीद नहीं नीचे आ जाए, इस लेवल तक आ जाए, जो कि बनता है हमारे पास ये ब्लू लाइन देख लो $4,272, अगर ये लेवल से भी ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, ये ब्रेक डाउन हो गया तो आप मजीद सेल करोगे, ये बनता है 4,258, ठीक है। ये सारे जोन मैंने आपको बता दिए। बाय साइड पे मैं अभी यहाँ पर नहीं ट्रेड कर रहा क्योंकि बाय रिस्की है। सेल यहाँ पर ज्यादा मिल रही है हमें, तो सेल हम देखेंगे। अगर डाटा पॉजिटिव आया तो फिर हम बायर साइड पे भी बैठेंगे, और फिर बायर साइड के जो सेटअप होंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिल वक्त इतनी ही अपडेट है। सो गाइज, ये थी गोल्ड की आज की अपडेट, और लेवल्स भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। बाकी आज का दिन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है गोल्ड के लिए, सो इसलिए आपको बड़े ध्यान से यहाँ पर ट्रेड्स को प्लान करना है। विदाउट एसएल, विदाउट रिस्क मैनेज किए बगैर आपने यहाँ पर ट्रेड्स प्लान नहीं करनी।